करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ। मध्य प्रदेश में चुनाव की रणभेरी अब बज चुकी है और निकल पड़ी है एमपी न्यूज की चुनाव की नाव। जी हां, चुनावी रंगत क्या है, चुनावी समीकरण क्या है और कैसे तमाम विधानसभाओं में सियासी चेहरे अब जनता के बीच बेहद सक्रिय हो गए हैं, ये तमाम समीकरण हम आप तक पहुंचाएंगे और हर विधानसभा की सियासी कहानी भी आपको अनूठे अंदाज में बताएंगे। आज बारी है मध्य प्रदेश के देवास जिले की। जी हां, यूं तो देवास को मां चामुंडा की नगरी कहा जाता है और माना जाता है कि यहाँ पर देवियों का वास है, इसीलिए इस शहर का नाम देवास पड़ा। ऐसे में यहाँ पर एक विकास की देवी हैं जिनका नाम है गायत्री राजे पवार, जो लगातार 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी से विधायक हैं। किस तरह से देवास की जनता उन्हें राजमाता के नाम से पुकारती है और कैसे विकास की तमाम सौगातों को देने के साथ अब गायत्री राजे पवार एक बार फिर चुनाव मैदान में जनता के बीच जाने वाली हैं। क्या उनके वादे हैं, क्या उनके इरादे हैं और कैसे जनता के लिए आने वाले कल का देवास उन्होंने परिकल्पना के तौर पर संजोया है। आइए आपको लिए चलते हैं मां चामुंडा की नगरी में और दिखाने समझाने की कोशिश करते हैं कि जनता की नब्ज तो बाद में टटोलेंगे, लेकिन पहले विधायक महोदया से सवाल करते हैं और समझते हैं क्या है उनकी चुनावी तैयारी। देखिए चुनाव की नाव देवास की इस खास रंगत के साथ। मध्य प्रदेश में देवास को मां चामुंडा की नगरी के नाम से जाना पहचाना जाता है और ये देवास की खासियत और खूबी है कि यहाँ पर देवास में विकास की नायिका का बोलबाला है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं देवास के विधायक राजमाता श्रीमती गायत्री राजे पवार जी की। किस तरह से वो लगातार राजनीति में सक्रिय हैं और कैसे देवास के दिल में बसता है पूरा का पूरा राजमाता का अब तक का कार्यकाल, कैसे विधायकी को वो अपने याद करती हैं और जनता के लिए कितनी बड़ी सौगातें उन्होंने अपने कार्यकाल में तैयार की हैं। आइए आपको मुखातिब कराते हैं और मिलाते हैं देवास की विधायक महोदया से। सबसे पहले मैम, मैं जानना चाहूंगा कि हमने देखा है कि देवास के दिल में क्या है, ये आप बहुत जल्दी परख लेती हैं और देवास को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए आपने दिन रात एक किया है। कैसे अब आपको लगता है कि जनता इन तमाम विकास के कामों को लेकर आने वाले दिनों में एक बार फिर आपको जो है सदन में और विधानसभा में पहुंचाने वाली? देखिए, जो देवास में विगत वर्षों में विकास हुआ है वो मैंने केवल देवास के जनता के बारे में सोच के किया है और माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से उसको साकार कर पाई हूँ। कभी भी कैलकुलेटेड राजनीति मैंने नहीं की, मेरे स्वर्गीय पति ने नहीं की, मेरे परिवार के किसी भी सदस्य ने कैलकुलेटेड राजनीति नहीं की कि हम ये काम करेंगे तो हमें वोट मिलेंगे, वो काम नहीं करेंगे तो वोट नहीं मिलेंगे। ये कभी भी दिमाग में नहीं रहा है। तो हमने तो देवास की जनता की सेवा करने का संकल्प लिया था। देवास के जनता के जीवन स्तर को किस तरह से हम बेहतर बना सकते हैं, देवास को एक विकसित शहर कैसे बना सकते हैं, एक मॉडर्न सुविधाओं से पूरी तरह से हम उसको परिपूर्ण किस तरह से कर सकते हैं, यही उद्देश्य रहा है और इसी के लाइन पे हमने काम किया है। पिछले दिनों देखा कि देवास को एक ब्रिज की सौगात देनी थी तो मुख्यमंत्री वर्चुअली जो है देवास की जनता से जुड़े और बरसते पानी में भी लोग इस कार्यक्रम में मौजूद रहे और आपने ये सौगात देवास को दिलवाई। हमने देखा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि देवास उनके दिल में बसता है और मां चामुंडा की नगरी है। आने वाले दिनों के लिए क्या कुछ नया एक्शन प्लान और डेवलपमेंट ओरिएंटेड आपने स्कीम्स तैयार की? देखिए, मैं केवल आने वाले दिनों की बात नहीं करूँगी क्योंकि केवल आने वाले दिनों की बात करना सही नहीं होगा। जो विगत वर्षों में देवास में काम हुआ है उस पे मैं थोड़ा सा आपका ध्यान डालना चाहूँगी। हमने देवास को एक ऐसे परिदृश्य से हटाकर हमने विकसित शहर की श्रेणी में डाला है। स्वर्गीय महाराज साहब के रहते देवास में पीने का पानी नहीं होता था, लोग पानी खरीद के पी रहे थे, देवास से पलायन हो रहा था। उन्होंने टैंकर से पानी लाकर पिलाया था। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में नर्मदा का पानी शिप्रा में आया, डैम बना, पाइपलाइन से वहाँ से पानी आया और हम आज देवास की जनता को भरपूर पानी दे पा रहे हैं। ये हमारी उपलब्धि है, सबसे बड़ी उपलब्धि है। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने 24 घंटे की बिजली दी है। फिर
सड़कों का जाल बिछा दिया है हमने देवास में। तो ये ऐसे कुछ काम हैं जो हम कर पाए हैं क्योंकि भाजपा की सरकार रही है, माननीय शिवराज सिंह जी का नेतृत्व रहा है। उसके बाद देवास में आप अगर देखने जाएं तो हर शासकीय कार्यालय को, हर शासकीय बिल्डिंग को मैंने मेरे कार्यकाल में नया बनाने का काम किया है। चाहे वो नगर निगम की बिल्डिंग हो, एसपी ऑफिस हो, तहसील भवन हो, कलेक्ट्रेट हो या बचा हुआ बस स्टैंड था, उसे हर चीज़ को हम नया बनाकर देने का काम किया है इस कार्यकाल में। उसके बाद हमारा जो देवास के बीच में से जाने वाला एबी रोड था, उसका कायाकल्प करके, उसे जीर्णोद्धार करके, सौंदर्यीकरण करके लोकार्पित किया है। जैसे आपने बोला, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा ओवरब्रिज बना है। माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा उसका लोकार्पण हुआ है। 2 नए कॉलेजेस के भवन बनाकर मेरे कार्यकाल में दिए हैं। 6.5 करोड़ का एक कॉलेज भवन, ऐसे 2 भवन दिए हैं। 2 स्टेडियम्स बनाकर दिए हैं। नया हॉस्पिटल बन रहा है, मैटरनिटी हॉस्पिटल, जो 500 बेड का प्रस्तावित है, पर अभी 100 बेड का हम बनाकर दे रहे हैं। आप देखेंगे रोड्स, बाईपास, चौड़े चौड़े रोड्स, मिनी सुपर कॉरिडोर, एबी रोड, आप जो रास्ता देखेंगे वो बनकर तैयार है। एमआर सब बन रही हैं, प्रस्तावित हैं। तो मैं मानती हूँ शायद ही ऐसा कुछ काम है देवास में जो अब होने का बचा है। विकास की नायिका हम कहें तो गलत नहीं होगा। मैं शब्दों पे या नामों पे नहीं जाना चाहूँगी, पर विकास करने में मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी है देवास की। एक धार्मिक महत्व भी है, टेकरी पर बसी माता जी और यहाँ का औद्योगिक क्षेत्र, वो भी मुझे लगता है पूरे प्रदेश में एक विकास की नई अवधारणा की तस्वीर दिखाता है। इन दोनों को क्या आप चुनौती मानते हैं? किस तरह से आपने इनका प्रबंधन किया और आने वाले दिनों में और क्या इसमें सहजता और सुविधाएं आप देने वाले? देखिए, टेकरी, हमारी जो माता जी की टेकरी है, हमारे लिए बहुत ही आस्था का केंद्र है और केंद्र है देवास का। हमारा नाम ही देवियों का वास देवास है। तो जो कुछ भी होता है दोनों माताओं के आशीर्वाद से ही होता है और मैं उन्हीं के आशीर्वाद से आगे बढ़ती हूँ। उसका सौंदर्यीकरण करने का कोशिश की है। उनके मंदिरों में हमने चांदी के दरवाजे, दीवालों पे चांदी गढ़कर, और सभी लोगों के कंट्रीब्यूशन से हुआ है। ये किसी एक व्यक्ति ने उसका बीड़ा नहीं उठाया और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि देवास की जनता ने कंट्रीब्यूट करके सौंदर्यीकरण करने का काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 करोड़ रुपए दिए, उससे हमने टेकरी का सौंदर्यीकरण किया। इस तरह से अब हमारी प्लानिंग है कि हम इसमें भी, जिस तरह से महाकाल कॉरिडोर और दूसरे जगह कॉरिडोर्स बन रहे हैं, उसमें भी हम एक कॉरिडोर प्लान कर रहे हैं जो माता जी के पेड़ी से लेकर एबी रोड तक आएगा, और उसका भी प्लानिंग चल रहा है। उसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगी, पर हम उस पर काम कर रहे हैं। जहाँ औद्योगिक क्षेत्र की बात है, कांग्रेस कार्यकाल में पलायन होने लग गया था और उद्योग बंद हो रहे थे। न सड़क थी, न बिजली थी, न पानी था। भाजपा सरकार आने के बाद हमने उन्हें सड़कें भी दी औद्योगिक क्षेत्र में, पानी भरपूर नर्मदा का दिया और बिजली हमने उनको पर्याप्त मात्रा में दी है। तो वापस से उद्योग शुरू हुए हैं। बड़े बड़े उद्योगपतियों ने आकर यहाँ पे अपनी फैक्ट्रीज खोली हैं, यूनिट्स लगाए हैं। अगर एक टाटा बंद हुआ है तो उसकी जगह हमने 4 और यहाँ पे आते हुए देखे हैं। आज ऐसी मैं गर्व के साथ कह सकती हूँ कि कोई भी प्लॉट खाली नहीं है जहाँ पर उद्योग नहीं हो रहा है, और कोई भी उद्योग का यूनिट नहीं है जो बंद पड़ा हुआ है। सभी कार्यरत हैं, सब चल रहे हैं, और इसी को देखते हुए हम औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार करने जा रहे हैं। और हम 2nd और 3rd फेज़ की भी प्लानिंग हो चुकी है और वो बहुत ही जल्दी हो रहा है। एक सवाल मेरे मन में है, क्या विपक्ष या कांग्रेस को आप कुछ चुनौती मानती हैं? क्योंकि हमने देखा है कि देवास में तो पारंपरिक रूप से भारतीय जनता पार्टी का ये गढ़ रहा है और लगातार जिस तरह से जनता ने आपको अवसर दिए हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि एक परंपरा है यहाँ पर, राजनीति जो है एक तरह से परंपरागत रूप से देखी जाती है। तो क्या विपक्ष को चुनौती है? क्योंकि कई नए नाम प्रवेश कर रहे हैं और कई नाम जो है संघर्ष कर रहे हैं, आप क्या मानते हैं? देखिए, विपक्ष का काम है उनका रोल निभाना, चुनाव लड़ना है, आएंगे सामने चुनाव लड़ेंगे, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं बहुत आश्वस्त होकर बैठ जाऊं, क्योंकि विपक्ष सशक्त होता है तो काम करने में मज़ा आता है। तो अगर विपक्ष आपके सामने अच्छा है, आपको चुनौती देता रहता है, तो आप भी अपने आप बेस्ट देने की पूरी कोशिश करती हैं। तो मैं विपक्ष की रोल भी एक बहुत महत्वपूर्ण मानती हूँ और उनका सम्मान करती हूँ। वो अपनी जगह पे उनका काम कर रहे हैं, मैं अपनी जगह पे मेरा काम कर रही हूँ। योद्धा की तरह जो है चुनाव मैदान में आप रहेंगे हर बार की?
एक क्षत्रिय हूँ, तो क्षत्रिय घराने से आती हूँ, क्षत्रिय खून है मेरे अंदर। चुनौती स्वीकार करना, लड़ना, इससे मैं डरती नहीं हूँ। मेरे जहन में था, युवाओं का एक बोलबाला देखने को मिल रहा है प्रदेश की राजनीति में। अगर हम युवराज जी की बात करें तो वो भी बहुत सक्रिय हैं, आपके साथ कदम ताल मिलाते देखे जाते हैं, कई बार बैठकों में जो है आपके नंबर बढ़ाते देखे जाते हैं। किस तरह से देखते हैं राजनीति में नए युवा चेहरों की सामत को लेकर, क्या आपके मन में समीकरण? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में युवाओं का प्रवेश हुआ है और युवाओं को खासी तवज्जो दी जाती है। समय आने पर मेरे बेटे का भी समय आएगा जब वो करना चाहेंगे, जब वो सामने आना चाहेंगे, वो उनके ऊपर है। मैं उनके डिसीजंस मैं नहीं लेती हूँ, पर एक माँ की तरह हमेशा से मैं उनके पीछे हूँ, सपोर्टिव हूँ। मैं जानती हूँ बहुत केपेबल हैं। पार्टी जब उनकी ज़रूरत महसूस करेगी, उनको जो काम देगी, और जब राइट टाइम आएगा तो उनका समय तब देखेंगे। बातचीत के दौरान कि देवियों का आशीर्वाद आपके साथ है, मिशन 2023 में जनता का आशीर्वाद लेने के लिए कैसे आप मैदान में उतरने वाली हैं, और ये तीसरा आपका टर्म होगा, तो माना जाता है कि लगातार जब जनता के बीच में जाते हैं तो परीक्षा भी कड़ी होती है, सवाल भी कठिन आते हैं, और जनता जब नंबर देती है तो बड़े सूझबूझ के साथ देती है। तो इस बार की जीत का आत्मविश्वास क्या होगा श्रीमती गायत्री राजे पवार जी? देखिए, इस बार का चुनाव बहुत अलग होगा। ये पहला चुनाव होगा जब हम वादे करके वोट नहीं मांगेंगे कि ये हम काम करेंगे, आप हमें वोट दीजिए, हम ये काम करके देते हैं। हम इस तरह का वादा नहीं करेंगे। इस बार मैं सिर उठा के जनता के बीच में जाऊंगी कि ये मैंने काम किए हैं, ये देवास के लिए मैंने काम किया है, और इसीलिए मुझे वोट दीजिए। जीत का पूरा आश्वस्त हैं जीत को लेकर के, जनता जो है फिर एक बार जो है आप पर मोहर लगाने वाली? मुझे देवास की जनता पर पूरा विश्वास है। देवास मेरा परिवार है और उनके ऊपर विश्वास के ही नतीजा है जो मैं आज राजनीति कर रही हूँ। उनके बीच में, आपके बीच में बैठी हूँ, आपके सामने बैठी हूँ, और इस विश्वास के सहारे ही मैं आगे बढ़ रही हूँ। आखिर में देवास की जनता के लिए, और इस वक्त जो MP न्यूज़ टीवी के जो तमाम दर्शक लाखों करोड़ों आपको देख रहे हैं, उनको क्या संदेश आप देना चाहेंगी? क्योंकि राजनीति में महिलाओं की सक्रियता को लेकर लगातार सवाल उठते हैं, लेकिन जब महिलाएं नेतृत्व करती हैं तो मुझे व्यक्तिगत तौर पर ये लगता है कि वसुदेव कुटुंबकम, पूरे वसुदेव को जो है वो एक संदेश जो है संप्रेषित करती हैं। आपका क्या संदेश होगा देवास की जनता के साथ, MP की जनता? मैं मानती हूँ कि महिला को कोई ना तो प्रमोट कर सकता है, ना कोई दबा के साइड में हटा सकता है। अगर महिला चाहती है, खुद अपनी चाहत हो कि उसे आगे निकलना है, काम करना है, और राजनीति में आना है या कोई भी क्षेत्र में जाना है, उसे कोई नहीं रोक सकता है। तो ये हमारी पार्टी भी ऐसी है जहाँ महिलाओं का सम्मान होता है। तो मैं आई हूँ, मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं हुई है, कभी किसी ने मुझे ना तो साइड में हटाने की चेष्टा की, क्योंकि मैं महिला हूँ। हाँ, काम के बेसिस पे ऊपर नीचे हो सकता है, पर क्योंकि मैं महिला हूँ, इस बेसिस पे कभी किसी ने मेरे से भेदभाव नहीं किया। देवास की MLA हैं श्रीमती गायत्री राजे पवार जी, आत्मविश्वास से भरपूर हैं। जनता का आशीर्वाद उन्हें फिर मिशन 2023 में मिलेगा, इसको लेकर भी आश्वस्त हैं, और अब तक किए विकास के कामों को लेकर के जो है वो जनता के बीच में जाने वाली है, और उम्मीद पूरी तरह से जीत की है कि भारतीय जनता पार्टी का परंपरागत गढ़ जो है देवास की विधानसभा मानी जाती है, वो एक बार फिर जीत का यहाँ पर तीसरा जो है क्रम जारी रखेगी। फिलहाल वीडियो जर्नलिस्ट राकेश राठौर के साथ MP न्यूज़ के लिए महेंद्र सिंह की रिपोर्ट। होकर सियासी लहरों पर सवार आ गई है चुनाव की नाव। जी हाँ, MP न्यूज़ लेकर आया है चुनावी नाव। ये वो नाव है जो कि सियासी लहरों पर होकर सवार बताएगी कहाँ है सियासत आर या पार, किसकी होगी नई अपार। तो देखते रहें मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों का सीधा सूरत हाल, सिर्फ और सिर्फ MP न्यूज़ की चुनाव की नाव के साथ।